अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जो वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। हमने एक सिलसिला शुरू किया था एरीज़, टॉरस, जेमिनी से लेकर तो ये जो सारे हैं ज़ोडिएक साइंस, इनके लॉर्ड्स को 12 घरों में घुमाने का। आज फिर हमने पढ़ना था कैप्रिकॉर्न, मगर उसको हम बाद में पढ़ेंगे। और आज एक और टॉपिक हम छेड़ रहे हैं इसमें कि आज बहुत शोर है इस बात का कि 3 बड़े सैयारे वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न, ये तीनों जो हैं ये रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और बड़ी आफात आने वाली हैं और पता नहीं क्या डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और किस तरह। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये समझें कि रेट्रोग्रेशन जो है ये किसको पढ़ना किस तरह है। रेट्रोग्रेशन हमेशा से ही उन तमाम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जिन्होंने कभी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी, इनके लिए हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि इनको पढ़नी नहीं आती कि ये कैसे पढ़नी है। जब हम इन सारी चीज़ों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यहाँ पर मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि लोग रेट्रोग्रेशन को असरात से डायरेक्टली कंसर्न करते हैं, मंसूब करते हैं, अटैच करते हैं। रेट्रोग्रेशन का असर से कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये जो सैयारे होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जिनसे लोग, जिनके जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी करने वाले इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि जी इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें ये सारे असरात को डील करते हैं। सैयारों का असरात से डायरेक्टली कोई कंसर्न नहीं है, इस बात को अपने ज़हन से याद रखें। ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आप जिस तरह पढ़ेंगे इसी तरह पढ़ना है आपने। इसलिए कभी भी आपने रेट्रोग्रेशन को इन्फ्लुएंस कभी नहीं पढ़ना, पहली बात तो ये समझ लें। और जब भी आप इसको इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब ये देखिए, सबसे पहले ये कि ये रेट्रोग्रेशन जो हो रही है, ये आज कौन सा महीना चल रहा है जिसमें ये रेट्रोग्रेशन हो रही है। सबसे पहले हम देखेंगे ये मई है और मई का लॉर्ड है वीनस। वीनस जो है ये रेट्रोग्रेड करेगा। क्लियर? जब ये रेट्रोग्रेड करेगा तो इसकी स्टेटस क्या होगा। वो तमाम लोग जिनका बाय बर्थ वीनस बहुत ही अच्छा बैठा हो, उनको रेट्रोग्रेशन फ़र्क नहीं डालेगी। जुपिटर कैप्रिकॉर्न के साथ पहले ही सैटर्न में था, सैटर्न के साथ था, तब उसने क्या इम्पैक्ट डाल दिया। फिर अब वो एक्वेरियस से फिर कैप्रिकॉर्न में आएगा और सैटर्न जो उसका लॉर्ड है वो आगे चल के एक्वेरियस में आ चुका है, एक्वेरियस में ही वो रेट्रोग्रेड करेगा। अगर हम इन सबको देखें तो इन सब का आपस में कोई मेल जोल तालमेल नहीं बनता। इसलिए ये जो रेट्रोग्रेशन हो रही है, ये रेट्रोग्रेशन होगी, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला किसी भी तरीके से, क्योंकि सैयारे रेट्रोग्रेड होते हैं। वीनस भी हो रहा है, जुपिटर भी हो रहा है, सैटर्न भी हो रहा है। भाई जिन का लोगों का इनसे ताल्लुक़ कोई नहीं है, उनके लिए तो ये असर करेंगे ही नहीं, उनके से रीडिंग में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे मेरा सैटर्न बाय बर्थ इन कैप्रिकॉर्न है, ठीक है जी, और सैटर्न मेरा बाय बर्थ इन एक्वेरियस है। सॉरी, जब सैटर्न इन एक्वेरियस है तो एक्वेरियस जो है वो जब रेट्रोग्रेड होगा मुझे तो बहुत तकलीफ़ होने वाली होगी। मेरा जुपिटर बाय बर्थ इन सेके उसमें है, पाइसेस में है। अब जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो मुझे तो तबाही, और यानी कि जुपिटर डील करता है ज़िंदगी में इस्लाह को, नॉलेज को, बढ़ोतरी को, ज़िंदगी में खुशहाली को, और हर वो चीज़ जिसके साथ वो डायरेक्टली टच है उसकी बेहतरी को। तो इसका मतलब ये है कि 20 तारीख को मेरी ज़िंदगी तबाह होने वाली है। क्लियर? पहली बात तो ये होगी। दूसरी ये है कि सैटर्न मेरे असेंडेंट का लॉर्ड है, यानी कि मैं कैप्रिकॉर्न हूँ और मेरा सैटर्न इन एक्वेरियस है। इसका मतलब ये है कि मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल फ़ारिग होने वाला हूँ। और दूसरी बात ये है कि कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस दूसरा घर है, मेरे लिए फ़िनांशियल जो एस्पेक्ट्स होंगे वो बहुत शदीद डिस्टर्बेंस लाने वाले हैं, तबाही लाने वाले हैं। मेरे सन साइन से मरकरी बनता है मेरे छठे का घर, यानी कि मैं बहुत शदीद बीमार होने वाला हूँ। क्लियर? ये सारे इम्पैक्ट यही बनते हैं ना कि जब भी कोई सैयारा नेगेटिव होता है और रेट्रोग्रेशन में आकर अपनी नहुसत छोड़ता है, लोग ये पढ़ते हैं। यही इनका जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। इसलिए मैंने आपको इसलिए अपना पढ़कर सुनाया कि जब 20 तारीख गुजर जाएगी मैं आपको 21-22 को फिर आपसे डायरेक्टली बातें करूंगा, तो देखूँगा क्या मेरा दिमाग जो है वो ख़राब हो गया या मेरे असेंडेंट ने मेरे दिमाग को खाली कर दिया, सैटर्न ने। और जुपिटर जो कि मेरे 3rd हाउस में है, सन से 3rd में, मेरी लुकनत शुरू हो जानी चाहिए, मेरी ज़ुबान बंद हो जानी चाहिए, मुझे लीगल नोटिस आ जाने चाहिए, मुझे सफ़र में परेशानियाँ होनी चाहिए, मुझसे बोला नहीं जाना चाहिए। मैं ये देखूँ क्या होता है।
इसलिए ये लोग इसको गलत पढ़ते हैं। ये बात समझें, जो प्लैनेट सन के साथ जिस महीने में गुजर रहा है, जब वो अफ्लिक्ट होता है और एक लंबे के लिए रेट्रोग्रेड या अफ्लिक्ट होता है, तो उन लोगों पर असर डालता है जिनके पैदाइशी ज़ायचे में वो सैयारा नेगेटिव है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, अब शायद कुछ समझने में फ़र्क। आप एक रोड पर जा रहे हैं, रोड से आगे बम्बार्डमेंट हो जाती है और वो रोड टूट जाता है, या रोड से पीछे बम्बार्डमेंट होती है और वो रोड टूट जाता है, तो क्या आपकी गाड़ी आगे चलती रहेगी? उस पॉइंट तक चलती रहेगी जहाँ तक वो ब्रिज टूट नहीं गया? चलती रहेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर गाड़ी चल रही है वो करंट मंथ है, जिसे हम ट्रांजिट कहते हैं। इसलिए ट्रांजिट का महीना पढ़ना होता है कि उस ट्रांजिट के महीने में उसका लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड हो तब उसको फ़र्क पड़ेगा ज़हनी तौर पर। और जो और सियारे उसको रेट्रोग्रेड हो रहे हैं या तंग करने की कोशिश में है, इनका अगर तालमेल या स्क्वायर या कॉम्बिनेशंस में हो या पोजीशन की चक्कर में हो या बाय बर्थ बहुत ज़्यादा वीक हो, तब ये इम्पेक्ट होगा। इसलिए वो तमाम लोग जो इस बात को लेकर बहुत बज़िद हैं, ये इस बात को लेकर बहुत तंग हो रहे हैं, इस बात को लेकर अपनी ज़हन पर बहुत टेंशन में आ रहे हैं कि ये सारों के लिए बहुत नहुसत क्रिएट करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए रेट्रोग्रेशन जो है वो नहुसत नहीं लाती, वो उस प्लैनेट, एक प्लैनेट है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। एक प्लैनेट जो है वो ऐसे घूम रहा है, वो अपना एक ख़ास मकदार से एक अपने रेंज में घूमने जा रहा है और अपनी एबिलिटीज़ को लोगों के पढ़ने के लिए आसान करता जा रहा है, आपने उन्हीं एबिलिटीज़ को पढ़ना। जब वो प्लैनेट घूमकर किसी एक जगह पर स्लो होकर रुकता है और फिर उस पॉइंट पर रुकने के बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी से बढ़ता है, तो इस ख़ास रुकने और दोबारा से चलने पर इम्पैक्ट ज़्यादा आता है कि इस जगह पर उसकी स्पीड स्लो हो गई थी। जो स्लो स्पीड हो गई है तो इसका मतलब ये होगा कि उसका इम्पैक्ट उस वक्त ज़्यादा है। अगर प्लैनेटरी कंडीशन अच्छी है और प्लैनेट बाय बर्थ अच्छा बैठा हुआ है तो वो अच्छे रिज़ल्ट देकर जाएगा, वो हमेशा नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देगा। और अगर नेगेटिव है तो उस चीज़ को वो बढ़ाएगा, मगर पहले हम ये डिसाइड कर तो लें कि हम किसके लिए ये पढ़ रहे हैं। जेमिनी 2 दिन के बाद, ये बल्कि 1.5 दिन के बाद वीनस ने निकल कर जेमिनी के घर में चले जाना, जहाँ मरकरी ऑलरेडी मौजूद है अपने घर में, उसके साथ सन जाकर जुड़ जाएगा। जब सन साथ जाकर जुड़ जाएगा तो मुझे बताएं किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। क्लियर? नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए नहीं होंगे कि हो ही नहीं सकते। इसलिए ये जो इस वक्त ढोंग चाया हुआ है इन्होंने, और ये सारे लोग इस बात पर बहुत मुतफिक हैं कि जी 3 सियारे जब रेट्रोग्रेड होंगे तो ये तबाही मच जाएगी। इन्होंने ये शोर तब भी मचाया था जब 2019 दिसंबर में बहुत सारे सियारे इकट्ठे हुए थे। मुझे अब ये बताएं कि जो 2019 दिसंबर था उसमें क्या तबाही आई? कुछ भी नहीं हुआ। कोरोना उसके बाद जाकर जब जुपिटर, सैटर्न और सन इकट्ठे हुए हैं विद स्क्वायर थी राहु की, तब जाकर हुआ है। तो इसलिए इन्हें ये इम्पैक्ट पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए जो इनके मुंह में आता है, जो इनके जहन में आता है, ये हाँक देते हैं। इसलिए इन्हें एस्ट्रोलॉजी समझनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रेट्रोग्रेशन ऑलवेज़ नेगेटिव बिल्कुल नहीं होती। जो अब प्लैनेटरी कंडीशन नेगेटिव हो रही है, ये नेगेटिव नहीं है। इसलिए बहुत वो लोग जिनका सैटर्न बाय बर्थ अच्छा है, उन्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरा सैटर्न इन एक्वेरियस है बाय बर्थ डायरेक्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा जुपिटर इन पाइसेस है बाय बर्थ डायरेक्ट है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे रेट्रोग्रेशन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मेरा वीनस जो है वो जुपिटर की ट्राइन में है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसलिए ये बात याद रखें कि जिनकी प्लैनेटरी कंडीशन बेहतर है उन्हें कुछ नहीं होना। इसलिए इस तोहम से, इस तोहमात से, इस वहम से बाहर निकल कर आएँ और इस रेट्रोग्रेशन से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिसको लेकर हम इस इम्पैक्ट को तारी करें। हाँ, ये है कि जो जून मई का महीने के बाद जून का महीना आएगा, जहाँ पर मरकरी अपने घर में होगा विद सन, वहाँ पर ऑलरेडी एस्पेक्ट्स अच्छी इस वजह से नहीं हैं कि वहाँ के राहु और केतु के एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं। तो मरकरी डील करता है कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशन को, कोई ऐसे चार्जेस या ऐसे इल्ज़ामात या कोई ऐसी चीज़ें जिनका कॉरस्पॉन्डेंस से डायरेक्टली कंसर्न है, बोलने से, लिखने पढ़ने से है, उसमें जाकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये प्रॉब्लम्स रेट्रोग्रेशन की वजह से नहीं है। ये रेट्रोग्रेशन वजह होगी राहु और केतु के एस्पेक्ट की, सन और मरकरी को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेट्रोग्रेशन थोड़ी समझ आ गई होगी। ये रेट्रोग्रेशन का शोर, इससे बिल्कुल मुतासर ना हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, क्योंकि मुख्तलिफ है
अच्छी लगी होगी, मगर है मुख्तलिफ। आपने ये कॉन्सेप्ट क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के पहले कभी नहीं सुने, आपको ये जो एस्ट्रोलॉजर सच नहीं बताते, इसी वजह से आपको ये बातें समझ नहीं आती। इसी वजह से ये लगता है कि जो इनका शोर है ये इन लाइफ को इम्पैक्ट को कोई और कर देगा। जैसे मैं एक और अभी वीडियो ख़त्म करने से पहले, जैसे ये सारे लोग बहुत शोर मचाते हैं इंडियन कि जी इस वक्त सूरज ग्रहण लगेगा, चांद ग्रहण लगेगा। इनसे कभी किसी ने ये पूछा कि सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण और रेट्रोग्रेशन की क्या असल डेट बताएं जिस उस ख़ास डेट में ये इम्पैक्ट पड़ेगा? ये बिल्कुल कोई डेट नहीं बताते, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि डेट बतानी किस तरह है। और ये पढ़ते हैं रेट्रोग्रेशन को और चांद ग्रहण को, सूर्य ग्रहण को असर। एस्ट्रोलॉजी असर का नाम नहीं है, इसी वजह से नहीं ये बातें समझ नहीं आती। ये एक रीडिंग है, जब आप रीड करेंगे तो आप चार्ट पढ़ सकते हैं। चार्ट से आगे पढ़कर किसी की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए पत्थर पहनाना, नगीने पहनाना, रेट्रोग्रेशन में उनको ये पत्थर देना, ये अब यूँ कर ले, ये सब शिर्क है। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अगर आपके साथ है तो कोई परेशानी की बात नहीं। बहरहाल रेट्रोग्रेशन अब प्लैनेट्स हर एक पर असर नहीं डालती। दूसरा, चांद ग्रहण, सूर्य ग्रहण इंसान पर बिल्कुल भी हावी नहीं होते, इसलिए इन सारी तोहमात से बचें। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।